ट्रंप का मोदी को 4 बार फोन लेकिन कोई जवाब नहीं। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। 27 अगस्त 2025 यह तारीख इंडियन इकोनॉमी के इतिहास में एक नए चैप्टर की तरह दर्ज हो गई है। इस दिन से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उन लाखों भारतीयों की रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है जिसका जीवन निर्यात और वैश्विक बाजारों से सीधा जुड़ाव है। भारत और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से साझेदारी और सहयोग पर आधारित हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने इस रिश्ते की दिशा पूरी तरीके से बदल दी है। यह टैरिफ सीधा संकेत है कि वॉशिंगटन चाहता है नई दिल्ली अपने फैसले उसकी शर्तों पर ले। सबसे पहले असर पड़ा है भारतीय टेक्सटाइल्स उद्योग पर। यह उद्योग न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि लाखों परिवारों की आय का साधन भी। अमेरिका भारत से कपड़े और परिधान का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन अब जब हर शर्ट और पैंट पर 50% टैरिफ लग जाएगा तो अमेरिकी बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग घटनी तय है। सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली कहते हैं कि टेक्सटाइल्स वह क्षेत्र है जहां लाखों महिलाएं और छोटे कारीगर काम करते हैं। अगर ऑर्डर कम हुए तो इसका असर सीधे रोजगार पर पड़ेगा। भारत का यह सामाजिक पहलू भी समझना जरूरी है कि हर निर्यातित कपड़े के पीछे किसी बुनकर की पूरी मेहनत छुपी हुई होती है। इसके बाद सबसे बड़ी मार पड़ी है रत्न और आभूषण उद्योग पर। सूरत और मुंबई की गलियों में दिन रात तराशे गए हीरे और सोने चांदी के आभूषण अब अमेरिकी बाजार में महंगे पड़ रहे हैं। ग्राहक वही गहने थाईलैंड या चीन से सस्ते दाम पर खरीदने लगे हैं। भारत का ज्वेलरी निर्यात करीब 40 अरब डॉलर का है। अगर उस पर 50% टैरिफ लग जाए तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय ज्वेलरी टिक नहीं पाएगी। इसका सीधा असर छोटे जौहरियों और सूरत मुंबई के उन हजारों कारखानों पर पड़ेगा जहां रोज लाखों लोग काम करते हैं। चमड़ा और फुटवेयर उद्योग भी इस चोट के शिकार हैं। कानपुर और आगरा में बने जूतों की मांग अब गिर सकती है, जबकि समुद्री उत्पाद खास तौर पर झींगे और मछलियां जिन्हें अमेरिका भारी मात्रा में खरीदता था वे भी अब महंगे हो चुके हैं। आंध्र और उड़ीसा के मछुआरे ये सोच रहे हैं कि उनके कंटेनर अब गोदी में ही पड़े रह जाएंगे। भारत के ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स को भी नहीं छोड़ा गया है। पैसेंजर व्हीकल पार्ट्स पर 25% और कमर्शियल व्हीकल पार्ट्स पर 50% टैरिफ। इसका मतलब है कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री जो वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है अब अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। लेकिन इन सबके बीच कुछ राहत की खबर भी है। अमेरिका ने फार्मास्यूटिकल्स को छूट दी है। भारत की दवाइयां यहां अब भी सस्ती हैं और यही कारण है कि अमेरिका ने उन्हें टैरिफ से बाहर रखा है। इसी तरीके से स्मार्टफोन, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस चुनौती का सामना कैसे कर सकता है या कैसे कर पाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि भारत अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। यह टैरिफ केवल व्यापार का मामला नहीं है बल्कि दबाव की राजनीति भी है। असल में अमेरिका की नाराजगी भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर है। भारत कह चुका है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा 140 करोड़ लोगों के जीवन से जुड़ी है और इस पर वह किसी का दबाव स्वीकार नहीं करेगा। इकोनॉमिस्ट शरद कोहली इस पर कहते हैं कि भारत को यह समझना होगा कि यह महज एक ट्रेड वॉर नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पावर गेम भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी लाइन पर चले, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है। अपनी ऊर्जा जरूरतों और घरेलू उद्योगों की रक्षा करना ही देश का सबसे सर्वप्रथम अधिकार है। भारत ने एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेस को भी सहारा देने के लिए पैकेज की घोषणा की है। बैंकिंग सहायता, टैक्स रिफंड और नए बाजारों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। साथ ही विकल्प तलाशने की कोशिश शुरू हो गई है। चीन, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बाजारों में भारतीय उत्पादों की नई मार्केटिंग की जा रही है। शरद कोहली का मानना है कि यह संकट भले बड़ा हो लेकिन भारत को लंबे समय में मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा थी। वह झटका हमें मजबूर करेगा कि हम और देशों की तरफ देखें। यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भारत के लिए नए अवसर हो सकते हैं। संकट हमें अवसर, नए रास्ते दिखाता है। जितना बड़ा संकट हो उतना बड़ा रास्ता निकलता है। भारत सरकार ने जीएसटी सुधार, निर्यात प्रोत्साहन मिशन और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को तेज किया है। लक्ष्य यह है कि भारत अपनी औद्योगिक ताकत और विविध बनाएगा ताकि किसी एक देश की नीति से पूरा अर्थव्यवस्था ना डगमगा जाए। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि रोजगार का। अगर एक्सपोर्ट घटेगा तो क्या लाखों लोगों की नौकरियां चल पाएंगी। शरद जी ने एयर नाउ को बताया कि सबसे बड़ा खतरा यही है, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और लेदर।
ये सबसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। अगर यहां एक्सपोर्ट घटा तो लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं, और बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक नहीं होती है, सामाजिक संकट भी पैदा करती है। सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने होंगे कि वैकल्पिक रोजगार सृजित किए जा सकें। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा कि भारत अपने किसानों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों की रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, चाहे वह दवाइयां हो या फिर आईटी सेवाएं हो या फिर राजनीतिक सहयोग हो। यही वजह है कि हर संभावना, हर संकट स्थायी होती है। फायदा इससे है कि हम अपने देश के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। शरद कोहली अंत में कहते हैं कि ये ठोस वैसा ही है जैसे किसान केवल एक ही फसल बोता है, और अगर मौसम खराब हो गया तो पूरा साल चौपट हो जाता है। भारत को अब अलग अलग फसलें बोनी होंगी, यानी अलग अलग बाजार और अलग अलग सेक्टर्स में अपनी ताकत बनानी होंगी, तभी हम इस टैरिफ की मार से उबर पाएंगे। आज भारत के सामने सवाल केवल व्यापार का नहीं है, वह आत्मनिर्भरता का है, वैश्विक रणनीति का और करोड़ों लोगों के भविष्य का भी सवाल है। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि क्या भारत इस संकट को अवसर में बदल पाएगा या नहीं। टैरिफ से रिलेटेड और भी जितना अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।